मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने आ रही हूँ। एक सेठ जी थे, बहुत ईश्वर ने उनको संपदा दे रखी थी, बहुत वैभवशाली थे। और जितने वैभवशाली थे उतने ही दिल के बड़े अच्छे इंसान, बहुत नेक उदार। तो उन्होंने अपने जीवन में एक नियम बनाया कि मैं गरीबों को दान किया करूँगा। तो प्रतिदिन उनका नियम बन गया, किसी को 10 रुपये, किसी को 20 रुपये, किसी को 50 रुपये, किसी को 100 रुपये, इस तरह वो दान देने लगे जैसा उनको समझ में आता। तो एक भिखारी था, उसकी उन्होंने प्रति माह हर महीने उन्होंने सोच लिया इसको मुझे 100 रुपये देना है। अब भिखारी को तो कभी कभी एक भी रुपया नहीं मिलता था, भूखे मरता था। जब ये ऐलान सुना, अरे सारे भिखारी इकट्ठा हो गए और अपना अपना दान लेने के लिए प्रतिदिन पहुंचने लगे। तो इसी तरह काफ़ी वर्षों तक चलता रहा, ये प्रतिक्रिया चलती रही। एक बार सेठ जी के नौकर ने कहा कि भाई ऐसा है, जिसको 100 रुपया मिल रहा था कल से उसको 50 मिलेगा, जिसको 50 मिला था उसको 25 मिलेगा, जिसको 25 मिल रहा था उसको 10 मिलेगा। सबकी तनख्वाह आधी हो गई है। तो बोला ऐसा क्यों? बोला क्योंकि सेठ जी की बिटिया का शादी है तो उसमें लाखों खर्चा होगा, तो कुछ कटौती की जा रही। अब जिस भिखारी को हर माह 100 रुपये मिलते थे, जब उसने सुना कि मुझे 50 रुपये ही मिलेंगे तो बड़ा गुस्सा आया। आओ देखा नत्ताओ पहुंच गया सेठ जी के दरवाजे पर हमने सुना है हमको 100 रुपये के बदले 85 रुपये मिलेगा। सेठ बोले हाँ ये बात आपने सही सुनी है। ऐसा क्यों? बोले अरे मेरी बिटिया की शादी होने वाली है ना, तो मैं उसमें बहुत खर्चा होगा तो कुछ कटौती कर रहा हूँ। खबरदार, अरे तुमको शादी करनी अपने पैसे से करो, हमारे घर में क्यों कटौती कर रहे हो? हमारे पैसे से शादी करोगे क्या? एकदम वो तो नाराज हो गया, बिगड़ गया। सेठ जी कुछ नहीं बोले, खाली मुस्कुराते रहे। तो ये सेठ है कौन? ये सेठ वो परमपिता परमात्मा है, और उसने हमको बहुत कुछ दिया। जो हमको नहीं मिला हम उसके लिए उससे लड़ने जाते हैं कि ईश्वर तूने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन जो उसने हमको दिया, क्या हमने उसके लिए कभी उसका शुक्रिया अदा किया? नहीं किया ना। तो जा तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नोन हरामी मोसो को कुटिल खल स्वामी। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चे अगर उनको वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, उनको नहीं पूछते हैं, तो माँ बाप को तो कष्ट होता है ना, वो तो अपना सर्वस्व बच्चे पर लुटा देते हैं। तो क्या बच्चे का कर्तव्य नहीं है कि अपने माता पिता का ध्यान रखे? उसी तरह जो परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, हाथ दिए, पैर दिए, सब अंग दिए, इतने प्यार करने वाले माता पिता दिए, रहने के लिए हमें छत दी, प्यार करने के लिए बच्चे दिए, भाई बहन दिए, जिसने सब कुछ देकर हमें संसार में भेजा, क्या हमने कभी उसका शुक्रिया अदा किया? नहीं किया ना। तो जो हमारे पास है, जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है। और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि प्रतिदिन उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करो और ये कहो कि मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दोगे, देखो हर चीज़ में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। आप लोग को आज की कहानी कैसी लगी? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कुसुम मिश्रा आप सबसे विदा लेती हूँ। सबको बाय बाय।